जुलाई के मंथ के अंदर हम कौन सी खादें अपने पौधों को डालें, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको भाई की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही मजेदार मुझे एक सवाल आया था, कल मुस्कान खान ने ये सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि जुलाई के मंथ के अंदर हम ऐसी कौन सी खादें इस्तेमाल करें जिससे हमारे पौधों के ऊपर सब्जियां या फल लगना शुरू हो जाए। मतलब फल वाले भी दरख्त हैं और सब्जियों वाले पौधे भी हैं। तो ये दोनों के लिए मैं आपको तरतीब बताने वाला हूँ कि कौन सी खादें आप जुलाई के मंथ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक तरीका, दोनों तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम केमिकल तरीके के ऊपर आ जाते हैं कि यूरिया खाद आप अपने पौधों को डालेंगे। यूरिया खाद क्या करती है? वेजिटेटर ग्रोथ को बढ़ाती है। वेजिटेटर ग्रोथ होती क्या है? जो पौधे का सब्ज वाला हिस्सा जितना भी होता है, जो नई शाखें आती हैं वो हरी भरी होती हैं, सब्ज होती हैं, उसको वेजिटेटर ग्रोथ कहते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन डालते जाएंगे तो पौधा अपनी वेजिटेटर ग्रोथ को बढ़ाता जाएगा, फल नहीं लगाएगा, ऊपर फूल भी नहीं लेके आएगा। और उसे ये समझ लग रही होगी कि मुझे जो खुराक मिल रही है वो इस वजह से मिल रही है कि मैं अपने कद को बड़ा करूं, अपनी मजीद शाखें ब्रांचेस निकालता जाऊं। और जब आप उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकना चाहेंगे तो फिर आप NPK इस्तेमाल करेंगे। NPK से क्या होगा कि पौधे को समझ आ जाएगी कि अब मेरी बारी है फ्रूटिंग वाली स्टेज पे आना। तो फ्रूटिंग वाली स्टेज के लिए हम NPK इस्तेमाल करते हैं। 20-20 भी कर सकते हैं, 45 भी और 40 भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की जो भी NPK आपको मिलती है वो लाकर आप माल कर सकते हैं, चाहे पाउडर शेप में चाहे दानेदार शेप में। जो दानेदार शेप में होगी वो आपको सस्ती मिलेगी पाउडर शेप की निस्बत। और इसके बाद जब फल लग जाता है तो फल का साइज को अच्छा करने के लिए या फल के साइज को बढ़ाने के लिए उसके लिए पोटाश वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्फोरस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आपने अगर दरख्त है आपके पास तो पोटाश और पोटाशियम वगैरह आपने आधा कप डालना है दरख्त के इर्द गिर्द गोडी करके। अगर दरख्त की हाइट 10 फुट से ऊपर है, अगर उसकी हाइट जरा छोटी है 5-6 फीट के करीब है तो उसको आपने 2 से 3 चम्मच बस डालने हैं। NPK आप कितनी डालेंगे? एक पूरा कप डालेंगे अगर 10 फुट से ऊपर साइज है दरख्त का। अगर वो कम है तो फिर आधा कप NPK आप डालेंगे गोडी करके। और हर 15 दिन बाद आपने केमिकल वाली खाद इस्तेमाल करनी है। अगर तो पौधों का सीजन नहीं है फल लगाने का तो फिर आपने यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। यूरिया खाद के अंदर गाय का गोबर मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं, उससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी बनती है। तो यूरिया खाद कितनी डालेंगे? यूरिया खाद अगर 10 फुट से ऊपर उसका कद है तो 25 ग्राम के करीब आपने डाल देनी है। इससे ज़्यादा नहीं डालनी वरना आपका पौधा येलो होना शुरू हो जाएगा। और उसके अंदर आप 1 kg के करीब गाय का गोबर मिक्स करके दरख्त को डाल सकते हैं। अगर हाइट छोटी है तो आप 10 ग्राम से 15 ग्राम के करीब डालेंगे। अगर आपके सब्जियों के पौधे हैं तो यूरिया खाद आप अगर 1 फुट के करीब है आपका सब्जी का पौधा जो भी किसी भी किस्म का है तो उसके लिए आप 35 से 40 दाने इस्तेमाल करेंगे। अगर वो उससे छोटा है या जैसे यहाँ के पनीरी वगैरह है तो आपने 5 से 10 दाने एक पौधे के लिए डालने हैं। इसमें आपने क्यारी या गमले का हिसाब मैंने नहीं बताया, सिर्फ पौधे के रिलेटेड मैंने बताया कि एक पौधे के हिसाब से आप खाद कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और खाद को आप स्टेम के बिल्कुल करीब डालेंगे। और यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताता चलूँ कि वेजिटेटिव ग्रोथ जुलाई के मंथ के अंदर ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो रही होती है। नाइट्रोजन अच्छी खासी इनको मिल रही होती है कुदरती, जिसकी वजह से ये ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं अपनी। तो उसके साथ आपने सिर्फ NPK इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है तो इंशाल्लाह आपके पौधों के ऊपर 4 चांद लगना शुरू हो जाएंगे। मतलब फूल सब्जियां वगैरह इंशाल्लाह बहुत अच्छे साइज की आपको मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जुलाई के ही मंथ के अंदर आपने गोडी लाजमी डालनी है। जब भी बारिश होके हटे तो दो दिन ही इंतजार करना है ताकि मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए तो फिर आपने उसको गोडी कर देनी है। अगर आपको लगता है कि जिस गमले के अंदर या जिस प्लास्टिक पॉट के अंदर या जिस क्यारी के हिस्से के अंदर पानी जल्दी ड्राई नहीं हो रहा तो उस गीली मिट्टी को भी आप गोडी करते हैं। अगर उस गीली मिट्टी को गोडी करेंगे तो वो जल्दी से ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो गीली मिट्टी को गोडी करते हुए आपने करना क्या है कि उसको रंबे या किसी टूल की मदद से आपने मिट्टी को उखाड़ देना है ऊपर से 2 से 3 इंच ऊपर से, ज्यादा गहराई में नहीं जाना। और उसके जो बड़े बड़े ढेले से होंगे उसको हाथ नहीं लगाना है। उसको एक दिन धूप लगेगी तो अगले दिन आप हाथ से उसको नरम करके पूरी क्यारी के अंदर या गमले
के अंदर वगैरह फैला सकते हैं, उससे आपके पौधे बच जाएंगे। अगर पानी ज्यादा खड़ा रहा तो आपका पौधे येलो होना शुरू हो जाएंगे। येलो वाली स्टेज पे जब पौधा आता है तो उसका मतलब वो अपनी मौत की तरफ जा रहा होता है, तो उससे हमने उसको बचाना है ताकि ज्यादा नमी उनके अंदर ना रहे। और अगर आपको ज्यादा इशू हो रहा है तो प्लास्टिक पॉट वगैरह को आपने लाजमी कवर कर देना है ताकि बारिश का पानी बार बार उनके अंदर ना गिरे। आपको पता है जुलाई के मंथ के अंदर अच्छी खासी बारिशें हो रही होती हैं, कुछ हिस्से में हो रही होती हैं, कुछ हिस्सा ड्राई हो जाता है। तो अगर आपके हिस्से में ज्यादा बारिशें आ रही हैं तो फिर आपने अपनी मिट्टी को बचाना है ताकि आपके पौधे बच सके। इनमें इंडोर भी प्लांट है, आउटडोर भी प्लांट है, दोनों प्लांट है, आपके खूबसूरती वाले प्लांट सब शामिल है इनमें। ऑर्गेनिक का तरीका बताता चलूँ कि उसमें वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर और कंपोस्ट जो किचन वेस्ट की कंपोस्ट, ये सब कुछ आपको दराज से मिल सकता है। गाय का गोबर तो आपके नर्सरी से मिल सकता है। तो उसको आपने पानी के अंदर भिगो के, किसी भी चीज को पानी के अंदर भिगो के उसके अंदर 1 से 2 चम्मच बेसन डाल देना है और आपने कोई एक ढेली मतलब 25 ग्राम के करीब गुड़ डाल देना है और उसको अच्छी तरह मिक्स करके छांव वाले हिस्से में रख देना है। 6 दिन के बाद इंशाल्लाह वो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। 1 kg आप गाय का गोबर डालेंगे तो और 20 लीटर पानी डालेंगे, बेहतरीन महलूल तैयार हो जाएगा आपके पौधों के लिए। वो आप अपने पौधों को दे सकते हैं। अगर बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो फिर आपने ड्राई ही मटेरियल इस्तेमाल करना है, जैसे वर्मिंग कंपोस्ट है, गाय का गोबर है, कंपोस्ट है, खाली वो आप फिर ड्राई वाली ही डाल देंगे। उसको पानी के अंदर महलूल बनाकर नहीं डालेंगे क्योंकि मिट्टी पहले ही ड्राई नहीं हो रही होगी। तो अगर हम लिक्विड वाला हिस्सा डाल देंगे खाद का तो उससे मिट्टी मजीद खराब होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बताता चलूँ कि गोडी बार बार करनी है। जब भी बारिश हो तो उसको 2 दिन इंतजार करें और गोडी कर दें पौधे को। 2 दिन इंतजार करें, गोडी कर दें। जुलाई और अगस्त का जो मंथ होगा आपने इसको इसी तरह गुजारना है। और जो बड़े आपके दरख्त हैं उनके लिए तो मैंने आपको जो खादें बता दी हैं वो सेम आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दरख्त को गाय का गोबर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो जो 10 फुट के ऊपर जितने भी आपके पास दरख्त मौजूद हैं, फल वाले हैं या खूबसूरती वाले पौधे हैं, तो उसके लिए 10 kg के करीब गाय का गोबर आप इस्तेमाल करेंगे एक दरख्त के लिए। उसके 4 से 5 फुट के दायरे के अंदर गोडी करके आपने उस सारे हिस्से को बिखेर कर मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना। जब बारिशें होंगी तो वो आसार उसका नीचे जाना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जुलाई की जो खादें हैं इनकी समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली अपने घर के अंदर ये सब तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।